राम जन्मभूमि परिसर के निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर को लेकर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने रविवार को निर्माण से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि मंदिर का शिखर निर्माण 30 जून तक पूरा हो जाएगा, जबकि कई अन्य बिंदुओं पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है। प्रथम तल के दरवाजे पर सोना चढ़ाया जाए या नहीं, इस पर अभी तक विचार विमर्श चल रहा है। अंतिम फैसला नहीं हुआ है। मंदिर परिसर को परकोटे से जोड़ने के लिए लिफ्ट और ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है। यह कार्य मंदिर के पश्चिम दिशा में हो रहा है और श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अस्थायी मंदिर में भी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह मंदिर लकड़ी का बना है, जिसकी मजबूती को लेकर समिति विचार कर रही है। भगवान राम जहां पूर्व में टेंट में विराजमान थे, वह टेंट ट्रस्ट के पास सुरक्षित रखा गया है और उसे स्मृति रूप में मंदिर परिसर में सुरक्षित किया जाएगा। वर्ष 1949 में भगवान राम का जो सिंहासन मिला, उसे सभी श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ मंदिर में सुरक्षित रखा जाएगा। राम मंदिर के शिखर पर 2 विशेष लाइटें लगाई गई हैं। एक एविएशन सिंगल लाइट जो हवाई जहाज़ों के लिए संकेत का कार्य करेगी। दूसरा आकाशीय बिजली के सुरक्षा के लिए अरेस्टर जो बिजली को सीधा जमीन पर उतार देगी, ताकि मंदिर को कोई नुकसान नहीं होगा। अब केवल ध्वज फहराने का कार्य विशेष है, जो 3 से 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर न केवल भक्ति का केंद्र होगा, बल्कि सुरक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से भी अत्याधुनिक रूप से तैयार किया जा रहा है। मंदिर को वो लोग उसका अनुमान लगा रहे हैं और उसके अनुसार ही मैं समझता हूँ कि ये अंतिम हो पाएगा कि कितना सोना कुल मिलाकर के मंदिर में लगाया जा रहा है। कुछ आप लोगों ने प्रश्न पूछा था, वो भी वर्तमान में विचाराधीन है कि जो प्रथम तल पे दरवाजे लगेंगे, क्या उनको भी सोना से जो है एक तरीके से अलंकृत किया जाए अथवा नहीं। इस पर अभी कोई राय एक नहीं बन पाई है। आगे चल करके हम लोगों को देखना होगा। मुख्य जो हमारे सामने चुनौती है अब परकोटा की है। परकोटा में जैसा आप जानते हैं कि परकोटा से मंदिर में एक लिफ्ट और एक ब्रिज को जोड़ना है, जो कि पश्चिम दिशा में है। उसको लेकर के कार्य चल रहा है। और कल हम लोगों ने जो पुराना मंदिर था, उसको कैसे वहाँ पर एक तरीके से श्रद्धा, वहाँ पर लोग जाएंगे, मंदिर को देखेंगे कि कहाँ भगवान थे, तो किस आकार में उसको रखा जाए, उस पर अंतिम रूप कल दे दिया गया। थोड़ा सा चुनौती ये है कि वो अभी वर्तमान में बहुत ऊंचाई पर है, तो उसकी ऊंचाई जो है वो कम करनी होगी। मंदिर को उसी तरीके से, उसी आकृति का मंदिर बनाना होगा। ये अवश्य है कि अगर उस मंदिर को भी एक तरीके से उसी प्रकार से उसकी भी मजबूती हो, तो वर्तमान में आप जानते हैं वो लकड़ी के पैनल का बना हुआ है। लकड़ी के पैनल का जो मंदिर होता है वो थोड़ा सा उसकी अवधि कम होती है, तो उसको हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि उसकी मजबूती कैसे बने। जो अभी मंदिर पुनः रखा जाएगा उसी स्थान पे होगा, वही आकृति होगी। ये अवश्य है कि उसमें हम 2 और चीज़ें रखेंगे। एक तो आप सभी तो जानते होंगे, पहले भगवान एक टाट का जूट जैसा एक टेंट था, उसमें थे। तो सौभाग्य से वो टेंट मिल गया है, हमारे चंपत राय जी के पास ही था, तो उसको भी हम वहाँ पर याददाश्त के लिए रखेंगे। और उस समय जो सिंहासन था भगवान का सन 49 से लेकर के, वह भी मिल गया है, वह रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर आप समझें कि हमने उस मंदिर को आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए
वहाँ हम एक तरीके से प्रिजर्व करके, कंजर्व करके मेंटेन करेंगे, जिससे लोगों को यह एक संदेश मिल जाए कि हमारे भगवान, अगर उनको हम इस श्रद्धा सम्मान के साथ उनकी पूजा करते हैं तो उनके लिए हमको किस प्रकार का कदम उठाना चाहिए जिससे ऐसी स्थिति पुनः ना हो। और इसके अलावा जो शिखर बना है, एक तो एविएशन सिग्नल है, हवाई जहाज जो जाएंगे, दूसरा जो है वो अरेस्टर है, जो कि अगर कोई बिजली का प्रकोप हो, इलेक्ट्रिक जो एक तरीके से वेदर कंडीशन में होता है, तो उस प्रकोप के लिए अरेस्टर करते हैं कि वह ऊपर से ही पकड़ ले और जाके वो ग्राउंड में ले जाए, तो वह लगाया जा रहा है। शिखर पे अब केवल एक कार्य रह गया है, लेकिन वो भविष्य में ही होगा, तत्काल नहीं होने जा रहा है। वह है इसकी ध्वजा। हर मंदिर की एक ध्वजा होती है, तो उसको तो एक शुभ मुहूर्त में आगे 3-4 महीने के बाद लगाया जाएगा, लेकिन बाकी सभी कार्य जो है हम लोगों ने जैसा निश्चित किया है वह 30 जून तक